पंचमकार। देखिए इसमें एक कथा जाननी चाहिए। तो अभी आपने वशिष्ठ मुनि का नाम लिया, वहीं से कथा शुरू कर। वशिष्ठ मुनि का क्या खासियत था कि वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा के पुत्र है, ठीक है, मतलब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि को खुद जो है पैदा किया था, उनकी कोई माँ नहीं थी, ठीक है। तो वशिष्ठ मुनि को सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये समझ में आया कि हमारे पास तो माँ नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास वशिष्ठ मुनि पहुंचे और बोले कि हमें माँ दिखाओ, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि पूरे ब्रह्मांड की एक ही माँ है, कौन? तो 10 महाविद्या में तारा। तो 10 महाविद्या में तारा को कैसे प्राप्त करें? तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि चले जाओ कामाख्या और वहां पर भगवती तारा के मंत्र से जो है तुम साधना करो। उनको बताया गया कि कामाख्या में क्षेत्र में आप जा करके और माँ तारा की साधना करो, वहां पर आपको भगवती के दर्शन होंगे। तो तारा ही क्यों? तो उन्होंने बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल आया जब इस दुनिया में, तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो जहरीला होता हो गया, ठीक है। और महादेव ने उसको विषपान करके अपने कंठ में रोक लिया ताकि संसार बच पाए। लेकिन कंठ का जो उनका जो लहर था वो कम नहीं हो रहा था। तो वो महामाया के पास गए। महामाया जो है मातृ स्वरूपा में आई, महादेव जो है बालक स्वरूप में हो गए और उसके बाद उनको उन्होंने अपना दूध पिलाया भगवती ने, ठीक है। और भगवती ने जब उनको दूध पिलाया तब जाकर के महादेव का जो है कंठ शांत हुआ। तो क्योंकि वो महादेव की माँ हुई तो माँ तारा पूरे ब्रह्मांड की माँ है। तो तुम्हारे पास माँ नहीं है तो तुम्हें तारा की साधना करनी है। अब वशिष्ठ मुनि पहुंच गए कहाँ? कामाख्या। कामाख्या में साधना कर रहे थे। उसी समय ऐसा हुआ कि जितने पापी थे कामाख्या पहुंच जाते थे, ठीक है। और वहां पर क्या करते थे? साधना करते थे, जीवन भर पाप करते थे और मुक्ति जो है प्राप्त कर लेते थे। यमराज रिजाइन करने महादेव के पास पहुंच गए कि अब मुझे ये नहीं देखना है काम, सब कामाख्या जा रहे हैं और क्या कहते हैं पाप से मुक्ति हो जा रही है। महादेव जी ने अपने गणों को भेजा कि कामाख्या को साफ करो। अब वशिष्ठ मुनि का दुर्भाग्य ऐसा था कि भगवती तारा ही शिवगण में वहां पर गई उनको भगाने के लिए, और भगवती तारा ने वशिष्ठ मुनि के छाती पे लात मारी। वशिष्ठ मुनि गुस्सा आ गए, बोले कि तुम जो भी देवी हो आज से उच्चिष्ट हो जाओ, तुमने मेरी तपस्या भंग की, ठीक है। उच्चिष्ट का मतलब होता है इम्प्योर, ठीक है। और बोला कि आज से जो तुम्हारी पूजा करेंगे वो भी जो है उच्चिष्ट रहेंगे। उच्चिष्ट मतलब इम्प्योर हम इस सेंस में कह रहे हैं, नॉन वैष्णव को हम उच्चिष्ट बोल सकते हैं। जो सात्विक नहीं है उनको इनफैक्ट हम उच्चिष्ट बोलते हैं। हाँ, मतलब तो सात्विक नहीं रहोगी तुम, तुम्हारी जो पूजा करेंगे वो भी सात्विक नहीं रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने अपना साधना जारी रखा, उनको भगवती दिखी नहीं। अब ये भागे वैकुंठ लोग नारायण के पास गए कि ब्रह्मा जी ने एक विद्या दी थी, मुझे तारा का दर्शन नहीं हो रहा है। तो बोला ये तो तुम्हारे कारण, तुमने जिस तारा का दर्शन करना था तुमने उसको ही श्रापित कर दिया है। अब जो है सात्विक तरीके से तारा का दर्शन तुम्हें नहीं हो पाएगा। तो क्या करे? तब नारायण ने वशिष्ठ मुनि को पहली बार पंचमकार का ज्ञान दिया, ठीक है। और बोला पंचमकार के हिसाब से चंडीपुर है बंगाल में, ये जो अभी तारापीठ कहलाता है, ये पहले चंडी स्थान हुआ करता था। वशिष्ठ मुनि यहाँ तारा लेके आए इसलिए ये तारापीठ कहलाता है, ठीक है ना। तो चंडीपुर में जाकर के पंचमकार से तुम पूजा करो भगवती का तांत्रिक भाव से, तब तुमको तारा के दर्शन होंगे। पंचमकार में क्या क्या आया? पंचमकार में आया 5 पौ, ठीक है, 5 मौ। पंचमकार में 5 मौ आया। तो पहला है मसान, शमशान जहां पे मुर्दा जलाया जाता है, ठीक है। दूसरा है मीट, है ना, मांस। फिर है मुद्रा, ठीक है। फिर है मैथुन, मांस और मछली का दोनों का रहता है। फिर है मैथुन, ठीक है। उसके बाद है मदिरा, कितने हो गए? और फिर है मुद्रा, ठीक है। तो 5। तो मुद्राओं से हम भगवती को का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं। मसान मुख्य जगह है। मसान मुख्य जगह इसलिए है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो सिर्फ आप समझ सकते हैं, आप किसी को बता नहीं सकते।